अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। यूनिट 4 के एंड पर जहाँ पर वेबसाइट्स के लिंक होते हैं, उसके बाद जब आप उसको ओपन करेंगे तो उससे अगर आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये मिड मॉड्यूल फीडबैक फॉर्म आ जाता है। और ये मॉड्यूल 3 में भी इसी तरह से मौजूद था और इसको सॉल्व उसी तरीके से करना है। तो इसको ओपन करते हैं। ये फर्स्ट इसका पेज है। इसमें आपने अपनी एज एंटर करनी है, उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है और फिर आपने वुमेन या मैन जेंडर अपनी ऐड करनी है। और 4 पे आपने ये बताना है कि आपने मॉड्यूल 4 के पहले 3 यूनिट मुकम्मल कर लिए हैं, उसको आपने यस या नो करना है। सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन, ये जो मॉड्यूल 4 है ये राइटिंग स्किल को इन्हांस करने के लिए ये कितना हेल्पफुल साबित हुआ है। तो इसमें आपकी जो ऑप्शंस हैं वो है स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री या न्यूट्रल। आप इसमें से कोई भी जवाब दे सकते हैं। यानी आपको खुद को जितना ये मॉड्यूल समझ आया है उसके लिहाज से जो भी एक्टिविटीज़ आपने इसमें की हैं वो बेहतर थी या इफ़ेक्टिव थी आपके लिए या नहीं थी। एक्टिविटीज़ और असेसमेंट जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट कर रही थी या नहीं। आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट 3 यूनिट ऑफ मॉड्यूल 4 आई फील दैट। ऑप्शंस हैं कि जो भी आपने मॉड्यूल 4 में सीखा वो क्या आप पहले से उनको बारे में जानते थे। सेकंड ऑप्शन है कि आप कुछ टीचिंग टेक्निक्स के बारे में पहले से जानते थे लेकिन आपने कभी उसको प्रैक्टिस नहीं किया था क्लास में। तीसरी ऑप्शन है कि आप पहले से उनको जानते भी थे और कुछ जो है वो आपने प्रैक्टिस भी की हुई थी। जबकि 4 में है कि आप बहुत सारी टेक्निक्स को जानते थे और उनको प्रैक्टिस भी कर रहे थे। फिर पूछा गया है कि आप ये स्ट्रेटजीज अपने क्लासरूम में कितनी दफ़ा यूज़ करते हैं। नॉट वंस, कभी नहीं, वंस इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते में 1 दफ़ा, वंस अ वीक, 1 हफ्ते में 1 दफ़ा, ट्वाइस अ वीक, 1 हफ्ते में 2 दफ़ा और डेली या फिर हर रोज़। इस क्वेश्चन में आपने अपने बारे में बताना है कि आप मॉड्यूल 4 में किस हद तक एंगेज रहे हैं। ऑप्शंस हैं नॉट एंगेजिंग एट ऑल, समवट एंगेजिंग, न्यूट्रल, क्वाइट एंगेजिंग एंड हाईली एंगेजिंग। यहाँ आपसे पूछा गया है कि आप मॉड्यूल का जो फॉन्ट साइज है उसको पढ़ने में किस हद तक कामयाब रहे हैं। तो पहली उसकी ऑप्शन है कि आई ग्रेटली स्ट्रगल, यानी आपको बहुत मुश्किल पेश आई क्योंकि फॉन्ट साइज जो है वो बहुत छोटा था फ़ोन की स्क्रीन पर। दूसरी ऑप्शन है कि आप पढ़ तो लेते थे लेकिन इसको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। और तीसरी ऑप्शन है कि फॉन्ट साइज जो है वो बिल्कुल ठीक है और आपको पढ़ने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई। फिर डिस्कशन फॉर्म के बारे में क्वेश्चन है कि क्या उससे आपको कोई हेल्प मिली और आप अपने आइडियाज़ दूसरे लोगों से शेयर कर पाए। फिर सीओपी सेशन के लिहाज से क्वेश्चन है कि उसमें आपको आपके एओ की तरफ से जो हेल्प मिली है वो किस हद तक आप उसको रेटिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गई हैं 3 सजेशंस सीओपी सेशन से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने टाइप कर दी हैं, आप लोग इससे हेल्प ले सकते हैं। और ये भी सीओपी सेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15। देन क्वेश्चन नंबर 16 में है कि जो सारा कंटेंट दिया गया था उसकी लैंग्वेज जो है वो इजी थी अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आप ये ऑप्शन दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे है आप इस पूरे मॉड्यूल की रेलेवेंस को किस तरह से ग्रेड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो ऑप्शन लगाई है आप ये भी लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे और इस तरह से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।